पढ़ें? हाँ पढ़ो। अथ नवम समुल्लासारंभः। अथ विद्या विद्याबन्ध मोक्ष विषयान् व्याख्यास्यामः। विद्यां च यस्तद्वेदोभयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। यजुर्वेद के अध्याय 40वें का मंत्र 14वां है ये। रुको, जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह माँ अविद्या। हाँ जी। मंत्र को 1 मिनट बाद में समझेंगे, पहले विषय बताओ कि नौवे समोल्लास का विषय क्या है। अथ विद्या अविद्या बंध मोक्ष विषयान व्याख्यास्यामः। विद्या और अविद्या बंध मोक्ष विषय हैं इसमें। शब्द है विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष। मोक्ष। इनके ये विषय है नौवे समोल्लास का। यानी विद्या क्या है, अविद्या क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, मोक्ष का साधन क्या है, बंध के कारण क्या है, विद्या क्या है, अविद्या क्यों आती है, अविद्या को काटने का उपाय क्या है, विद्या प्राप्त करने का उपाय क्या है। ये चार जो है ये विषय है नौवे समोल्लास के। अच्छा, 8वें समोल्लास का विषय कौन बताएगा मुझे। 8वें समोल्लास का क्या विषय था। सृष्टि उत्पत्ति जैसे सृष्टि स्थिति और उत्पत्ति प्रलय। हाँ, ये सब आचार्य जी, विषय। हाँ अथा हाँ, का भी मतलब बता दीजिए। तो केवल वो है, जब किसी चीज को हम प्रारंभ करते हैं ना, तो प्रारंभ करने के लिए एक तरह का अव्यय है, इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे ओम शब्द को, ओम भी प्रयोग करते हैं प्रारंभ करते हुए, और अथ भी प्रयोग करते हैं। अथ का मतलब है जहां अथ आ गया, मतलब यहाँ से चीज प्रारंभ हो रही है। तो जैसे नौवा समुल्लास है तो हमने अथ कहा, तो अथ का मतलब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। क्या प्रारंभ हो रहा है, तो वो लिख दिया गया उसके साथ में। ठीक है, आप पढ़ो मंत्र, चलो। ठीक है। विद्यां च यस्तद्वेदोभयं सः अविद्ययां मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। ये यजुर्वेद के अध्याय 40 का 14वां मंत्र है। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। अविद्या का लक्षण अनित्यया शुचि दुखा नात्मसु नित्य शुचि सुखात्मख्याति रविद्या। ये योग सूत्र का वचन है। जो अनित्य संसार और देह आदि में नित्य अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है सदा रहेगा, सदा से है और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है, वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है। रुको, सबसे पहले वाली पंक्ति पढ़ो, इसमें अर्थ में जब आपने पढ़ना प्रारंभ किया था। जो अनित्य अनित्य संसार और देह आदि में नित्य अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है सदा रहेगा, सदा से है और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है, वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है। इससे पहले पढ़ा था मैं उसके अर्थ में। अच्छा, जो इससे पहले वाला, आचार्य जो जी मुझे ये मनुष्य समझ में नहीं आया। हाँ आचार्य जी, हाँ अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात ज्ञान के मोक्ष को प्राप्त होता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। वही पढ़वा रहा वही हूँ, पढ़ वही रही पढ़। हूँ। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। देखो, यहाँ एक चीज कही है कि अविद्या अर्थात कर्मोपासना, यानी अविद्या जो है, कर्म और उपासना दो चीजों को अविद्या कहा। उपासना को भी अविद्या कहा है, कर्म को भी अविद्या कहा है। तो यानी यहाँ अविद्या जो कहा गया है वो अविद्या उल्टे ज्ञान का नाम नहीं है। वर्तमान में अविद्या दो प्रकार की होती है। एक तो उल्टा ज्ञान जो होता है उसे अविद्या कहते हैं,
और एक संसार का जितना साइंस है ना, इस साइंस को भी अविद्या कहा है। जब साइंस के संबंध में अविद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है तब ये कोई बुरी चीज नहीं है। और ये यहाँ ऋषियों का कहना यह है कि अविद्या से ही विद्या को प्राप्त किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ है जो संसार में जो फैला हुआ विज्ञान है, जो इस विज्ञान को नहीं समझ लेता, वो कभी भी विद्या तक नहीं पहुंच पाएगा। कुछ लोग सोचते हैं इस संसार की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है और मैं यूं ही विद्या तक पहुंच जाऊंगा। देखो दो चीज है, कर्म विशेष का नाम अविद्या है और विद्या विशेष का नाम जो है वो वो क्या नाम है, ज्ञान विशेष का नाम जो है वो विद्या है। अब ज्ञान विशेष जो है वो वेद है, तो वेद का नाम विद्या है और वेद के इतर जो कुछ है वो सब अविद्या है। तो उपासना भी एक सीमित सीमित कर्म है, एक एक निश्चित अवधि वाला कर्म है, तो उस कर्म का नाम अविद्या है, इसलिए उपासना को भी हम अविद्या कहते हैं। लेकिन इसी उपासना के माध्यम से हम विद्या तक पहुंचते हैं। ये जो हम प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं, जो कर्म विशेष करते हैं, क्रियाएं विशेष करते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम उस ज्ञान विशेष तक पहुंचते हैं जहां हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसलिए ये दोनों चीजें आवश्यक है। संसार को भी पढ़ लेना बहुत आवश्यक है, संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जो ये सोचे कि संसार के बारे में जाने बिना मैं सीधा परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि वहां कहते हैं कि जो केवल अविद्या को जानते हैं वो गड्ढे में गिरते हैं, और फिर कहते हैं जो केवल विद्या को जानते हैं वे पहले वालों से भी ज्यादा गहरे गड्ढे में गिरते हैं। तो इसलिए अगर आपको गड्ढे में से बाहर निकलना है तो दोनों को साथ साथ जानना पड़ेगा। एक जगह कहा है, वेद में एक मंत्र आता है कि मैं मंत्र भूल गया, यस्मिन नोता प्रजा इमा, मैं मंत्र भूल गया हूँ, मंत्र का प्रारंभ भूल रहा हूँ। वो कहते हैं कि जो आचार्य जी अर्थ बता दो, मंत्र नहीं आता। बता रहा हूँ बेटा, धैर्य रखो। वो है कि यो विद्यात सूत्रम विततम, मंत्र है यो विद्यात सूत्रम विततम, यानी जो जानता है, सूत्रम विततम फैले हुए सूत्र को, यस्मिन नोता प्रजा इमा, इस संसार में फैली हुई प्रजा, प्रजा का मतलब है जो भी परमात्मा ने बनाया उस सबको प्रजा कहा गया, जड़ चेतन सब। तो यस्मिन नोता प्रजा इमा, इस सारी प्रजा के बीच में जिस सूत्र ने इस सारी प्रजा को आपस में गूंथ रखा है, यो विद्यात सूत्रम विततम, जो उस फैले हुए सूत्र को जानता है। फिर कहा सूत्र से सूत्रम यो विद्यात, लेकिन उस सूत्र के भी सूत्रों को जो जानता है, स्विद्यात ब्राह्मणम महत, वह परमात्मा को जानता है। यानी अगर आप शांति पूर्वक देखो तो आप पाओगे कि संसार में कितने सारे जल हैं। जल मतलब देखो, एक जल तो समुद्र में भरा हुआ है, एक जमीन के भीतर से निकलता है, एक नदी में बह रहा है, एक आसमान में से बरस रहा है, एक हवा में नमी है, एक जल मेरे शरीर में है, एक जल वनस्पतियों के शरीर में है। ऐसे अगर जलों की गिनती करने लगूं तो हजारों किस्म के जल आपको इस सारी संसार में दिखाई दे जाएंगे। तो अब ये जल क्या है कि ये सूत्र है, ये जो जल है ये सूत्र है। लेकिन फिर कहा सूत्र से सूत्रम यो विद्यात, इस सूत्र के भी सूत्र को जो जानता है, इन सारे जलों को भी कोई एक निश्चित सिद्धांत है जो आपस में जोड़ता है। जैसे आधुनिक विज्ञान के आधार पर कहूं तो जैसे जल का सूत्र होता है H2O, है ना, दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु, ये जुड़कर एक बताता है कि एक अणु ये बनता है जल का। तो ये जो एक अणु जल का है, शरीर में उपस्थित जल जो है वो उसका भी यही है, और जो समुद्र में उपस्थित जल है उसका भी यही है, जमीन में से जो निकल रहा है उसका भी यही है, जो आसमान से बरस रहा है उसका भी वही है। तो इस सूत्र से सूत्रम, इस सूत्र के भी सूत्र को जो जानता है, सविद्यात ब्राह्मण महत, वो परमपिता परमात्मा को जानता है। यानी आप यूं समझो कि संसार में बिखरे हुए बहुत सारे सूत्र हैं। जब उन बहुत सारे सूत्रों को हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि उनके पीछे कुछ 3-4 ही सूत्र हैं, जो अगर उन्हें संक्षेप कर दिया जाए तो केवल 3-4 सूत्रों में ही उन्हें समेटा जा सकता है। लेकिन फिर जब उन 3-4 सूत्रों को भी समेटो तो उनके पीछे कोई एक सूत्र खड़ा दिखाई देता है जो उन सारे सूत्रों के भीतर काम करता है।
तो इस तरह विज्ञान को जो जानता है और अंतिम अवस्था तक पहुंचता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए विद्याम च विद्याम यस्तद्वेदोभयं स, विद्या और अविद्या दोनों को इकट्ठे जानते हुए ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे पढ़ो। अब अगर विद्या का स्वरूप शुरू होता है यहाँ से कि अविद्या क्या है, उस अविद्या को समझा रहे हैं अब आगे। जी उसका अर्थ फिर से पढ़ूं। हाँ, जो फिर पढ़ना पड़ेगा। अनित्य संसार और देह आदि में नित्य, अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है, और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है, वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है। देखो, अविद्या का प्रथम भाग ये है कि जैसा है वैसा वैसा ना हो के हमें अन्य दिखाई देता है। जैसे नित्य में अनित्य, शुचिता में अशुचिता, ये सब जब हमें दिखाई देते हैं, या मैं ये जो देवताओं का शरीर है ये हमेशा रहेगा, देवताओं का शरीर मतलब ये जो अपने संबंध में विचार कर लेते हैं या कुछ और विलक्षण विचार कर लेते हैं, तो ये जैसा होता है उससे अलग मैं कभी नहीं मरूंगा, है ये एक अभिनिवेश जो है। या इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे स्त्री पुरुषों के शरीर में जो वो भाव रहता है, वो सब, ये सारी चीजें जितनी हैं ये सब विद्या के लक्षणों में आ जाती हैं। चलो आगे। अशुचि अर्थात मलमय स्त्रियादि के शरीर और मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि। दूसरा, अत्यंत विषय सेवन रूप दुख में सुख बुद्धि आदि। तीसरा, अनात्मा में आत्मशुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। ये 4 प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें 4 प्रकार का ज्ञान है, उसे देख लेना है और चारों लिखने भी हैं। कौन कौन से, एक बार मुझे बताओ 4 प्रकार की अविद्या कौन कौन सी कही है इसमें। अशुचि ठीक है। अर्थात मल में स्त्री आदि के शरीर और मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि। हाँ, और दूसरा है अत्यंत विषय सेवन रूप दुख में सुख बुद्धि ठीक है। आदि। तीसरा मतलब ये पवित्र, ये दूसरा होगा। फिर चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा होगा। ये विराम, पूर्ण विराम गलत लगा हुआ लगता है। पहला है अनित्य में नित्य, नित्य में अनित्य का। बताओ माँ, आप बताओ 4 कौन से हैं? नित्य में अनित्य और अपवित्र में पवित्र में अपवित्र हाँ, और अपवित्र में पवित्र। अपवित्र में पवित्र और दुख में सुख, सुख में सुख, और दुख में अनात्मा में आत्मबुद्धि। आत्मा में आत्मा। ये 4 अविद्या के लक्षण है। इन 4 अविद्या के लक्षणों में जो फंसता है फिर वो बंध में फंसा रह जाता है और मुक्ति में नहीं जाता है। ठीक है, मतलब साधक व्यक्ति के लिए ये कहा गया है। सामान्य व्यक्ति तो इनमें फंसा ही रहता है, लेकिन जो साधक है, जो मोक्ष की साधना कर रहा है, उसके लिए इस अविद्या को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही अविद्या है जो अविवेक की जननी है और अविवेक ही बंध का कारण रहता है। चलो आगे बढ़ो। इसके विपरीत अर्थात अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुख में दुख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है। यानी जैसा अर्थात आप देखो, अविद्या का लक्षण यहाँ से 4 लक्षण यहाँ पता चल गए आपको। 4 हाँ लक्षण जी, जो अविद्या के कहे हैं वो विद्या बताते हुए कह दिया है ना। तो ये 4 लक्षण है, इन 4 लक्षणों को अच्छे से समझ लेना है कि अविद्या के 4 खंड कौन से हैं। और विद्या है जैसे को तैसा समझना है, सुख को सुख समझना, दुख को दुख समझना, पवित्र को पवित्र समझना, अपवित्र को अपवित्र समझना। ठीक है, आत्मा को आत्मा, अनात्मा को अनात्मा समझना। ये सब जो है ये विद्या के लक्षण है। चलो। अर्थात वेत्ति यथा वतत्वं पदार्थ स्वरूपम यया सविद्या, यया तत्व स्वरूपम न जानाति
भ्रमादन्यस्मिन् नियन्निश्चिनोति सविद्या। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या, और जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े, अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहती है। अर्थात कर्म और उपासना अविद्या इसलिए हैं कि यह बाह्य और अंतर क्रिया विशेष नाम है, ज्ञान विशेष नहीं। इसी से मंत्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुख से पार कोई नहीं होता। रुको अर्थात रुको 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 एक मिनट, यहाँ इस चीज को अच्छे से समझ लो कि कर्म और उपासना जो है वो कर्म विशेष हैं। ये बाह्य क्रियाएं और अंतर क्रियाएं हैं, मतलब मन से करते हैं या तो हम या शरीर से करते हैं। जैसे प्राणायाम करते हैं तो शरीर से कर रहे हैं, है ना। हम प्रत्याहार कर रहे हैं तो ये भी शरीर से चल रहा है। अंदर धारणा कर रहे हैं तो मन से चल रहा है, ठीक है। और अन्य जो चीजें चलती हैं, जैसे विचार करते हैं, यम नियम आदि का विचार करते हैं, तो वो सब मन से चल रहा है। लेकिन यम नियम को जब व्यवहार में लागू करते हैं तो वो शरीर से चल रहा है। तो इस प्रकार से ये शरीर और मन की क्रिया विशेष है। तो क्रिया विशेष होने से ये अविद्या है, ये विद्या नहीं है। विद्या है ज्ञान विशेष। इस सब के करने से हमें जो परमात्मा का ज्ञान विशेष प्राप्त होगा उसका नाम विद्या है। तो विद्या और अविद्या में एक अंतर ये भी है, कर्म और उपासना दोनों अविद्या है। कई बार हमें लगता है बताओ उपासना भी अविद्या है, तो हाँ उपासना भी अविद्या है, क्योंकि वो कर्म विशेष का नाम है। चलो वह अविद्या कहती है, ज्ञान विशेष नहीं। इसी से मंत्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुख से पार कोई नहीं होता। अच्छा, अर्थात पवित्र कर्म। एक मिनट, इसका मतलब ये है जो कर्म है वो अविद्या जरूर है, लेकिन कर्म में भी पवित्रता और अपवित्रता दोनों है। तो पवित्र कर्म जो है, यानी जो अविद्या है, उस अविद्या को भी बड़ी पवित्रता से करके हम विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। जो अविद्या है उसमें हम अगर ईमानदारी बरतें बहुत सारी, तो वो ईमानदारी ही उसकी पवित्रता है, और उस पवित्रता से हम विद्या को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अविद्या कोई बुरी चीज नहीं है। एक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो अविद्या कोई बुरी चीज नहीं है। बस अविद्या और विद्या ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये हमेशा रहती हैं। इन्हें समझने की जरूरत है, दोनों को अलग अलग समझ लेने की जरूरत है, ठीक है। जैसे यहाँ एक शब्द कहा, स्त्री पुरुष के दूषण युक्त शरीर। तो स्त्री और पुरुष के दूषण युक्त शरीर होते हैं, लेकिन स्त्री और पुरुष के शरीर को बुरी चीज नहीं है। क्या हम उन्हें बुरा मान ले? कई लोग उसे बुरा मान लेते हैं। बुरा नहीं मानना है, बल्कि उसकी वास्तविकता को समझना है कि वो वास्तव में क्या है। कई बार हम उसमें बुद्धि अलग प्रकार की कर लेते हैं। इन्हीं स्त्री पुरुषों के शरीर द्वारा हमें मोक्ष मिलेगा, हम मुक्ति को प्राप्त होंगे। इन्हीं शरीरों को साधन बनाकर हम मुक्ति का प्रयास करेंगे। हम मोक्ष के आयाम पर काम करना शुरू करेंगे इन्हीं स्त्री पुरुष शरीरों के द्वारा। लेकिन कई बार लोग इन्हीं स्त्री पुरुष के शरीरों को बुरा मान लेते हैं। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि नरकस्य, वो कहते हैं कि मेकम द्वारम नरकस्य, नरक का एक द्वार क्या है? तो कहते हैं नारी नारी नारी, नारी ही नरक का एकमात्र द्वार है। ऐसा आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा। लेकिन मैं यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य को गलत नहीं मानता हूँ। लोग गलत मानते हैं, आर्यसमाजी लोग बहुत गलत मानते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वो ये बात समझा रहे थे कि तुम्हें नारी के शरीर को उस तरह नहीं देखना है जैसे तुम देखते हो। नारी के शरीर को जब तुम साधन की कोटि में देखते हो कि वो साधन की कोटि में है, मुझे उसके द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है, तो मान लो मैं हूं, मैं भी तो नारी के शरीर से उत्पन्न हुआ हूं। तो नारी के शरीर से उत्पत्ति स्थल मेरा है, तो मेरे लिए वो चीज कैसे खराब हो सकती है? वो मेरे लिए मोक्ष का साधन मात्र है। लेकिन जब मैं नारी के शरीर को इस दृष्टिकोण से देखने लगता हूँ, या पुरुष के शरीर को इस दृष्टिकोण से देखने लगता हूँ कि उसमें दूषण दूषण में मेरी जो है श्रद्धा बन जाती है, तब मैं फंस जाता हूँ। तो संसार में कोई भी चीज है जिसमें मैं फंस सकता हूँ, है ना। धन में फंस सकता हूँ, विलासिता में फंस सकता हूँ, शरीरों में फंस सकता हूँ, या फिर कई बार कुछ लोग तो गंदगी में फंस जाते हैं। जैसे इसकी एक कहानी है, इसकी एक कहानी है, ऐसे पुराण की कहानी है, आपको समझ में आएगी। केवल समझाने के लिए आख्यायिका है, सच नहीं मान लीजिएगा। कहते हैं एक बार देवताओं का जो राजा इंद्र था, उसने कोई गलती कर दी और उसे किसी ने श्राप दे दिया कि जा तू मृत्यु लोक में जाके गिर जा, और इतनी अवधि तक मृत्यु लोक में दुख भोगेगा।
तो और उसे कहा सुअर बनेगा तू। तो इंद्र जो है सुअर बन गया और मृत्य लोक यानी पृथ्वी लोक पे आ गया और यहाँ विचरने लगा। तो अब सुअर बन के यहाँ, अब इंद्र तो भूल गया तो इंद्र है, वो सुअर बन के घूम रहा है। तो उसके शाप की अवधि समाप्त हो गई। तो देवता प्रतीक्षा कर रहे थे कि महाराज लौटेंगे, महाराज लौटेंगे, महाराज तो लौटे नहीं। तब देवताओं ने अपना एक डेलीगेशन बनाया, कहा भाई जाओ महाराज को सूचना दो कि शाप की अवधि खत्म हो गई, ये वापस चले। तो वो सुअर के पास आया डेलीगेशन देवताओं का, आके उन्होंने उस सुअर से कहा कि महाराज प्रणाम। तो उसने कहा भाई तुम कौन? उन्होंने कहा जी हम देवता हैं और आप हमारे राजा हो, इंद्र हो। तो कहते मैं इंद्र हूँ? बोले हाँ आप इंद्र हो। तो बोले फिर क्या करना है? तो उन्होंने कहा महाराज स्वर्ग में चलो। तो बोले स्वर्ग में क्या होता है? महाराज स्वर्ग में आनंद ही आनंद है, प्रमोद ही प्रमोद है, ऐसा सुख है कि क्या कह दें। चारों ओर नाना प्रकार के भोजन है, स्त्री और पुरुष बहुत सुंदर हैं, और वहां दुख नहीं होता, रोग नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, ऐसा सब कुछ है स्वर्ग में। तो इंद्र बोला और क्या मिलता है? बोले और जो आप इच्छा करोगे वो सब चीजें मिल जाएंगी आपको, 56 भोग मिलेंगे खाने के लिए। तो इंद्र बोला, अब वो तो नाली में घुसा हुआ था और शौच खा रहा था। तो इंद्र बोला ये मिलता है वहां? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज ये तो नहीं मिलता। बोले तो तुम जाओ, मुझे नहीं जाना है। उसे उसी में सुख आ गया, उसे उसी में आनंद आ गया। अब वो उससे बाहर नहीं जाना चाहता है। बस संसार में आके जब व्यक्ति इस तरह से संसार में फंस जाता है कि वो अपवित्र में पवित्र बुद्धि कर लेता है ना, अनित्य में नित्य बुद्धि कर लेता है, तब मानो अनात्मा में आत्म बुद्धि कर लेता है, तब मानो वो इस संसार में फंस गया और वो बंध में आ गया है। अब वो मुक्त नहीं होगा। मुक्त वो होगा जो इस बंधन को काट देगा। तो पहले बंधन को काटना पड़ेगा अविवेक को खत्म करके, ठीक है, फिर जाएगा मुक्ति में। चलो आगे। आचार्य जी इसमें शुद्ध कर्म क्या है? वो शुद्ध कर्म कविता बहना, जब तुमने पूछा ना तो मैं पहले डर गया था। मैंने कहा अब ये इंद्र के बारे में पूछेगी कि इंद्र गया क्यों नहीं। क्या कह रही है? शुद्ध कर्म। शुद्ध कर्म, शुद्ध कर्म का मतलब है ऐसे कर्म जो संसार में फंसने वाले कर्म ना हो, उसके अलावा कर्म होते हैं। जैसे एक साधक होता है ना, योगी होता है, तो वो योगी जब उपासना करता है तो उपासना के समय भी उसे अपने जीवन के कर्म तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन उन कर्मों में जब वो फंसता नहीं, उनमें निर्लेप भाव से काम करता है, निष्काम भाव से काम करता है, मतलब वो उस कर्म को करते हुए भी उस कर्म का परिणाम नहीं चाहता है, उसके परिणाम की इच्छा नहीं करता है, केवल कर्तव्य रूप में उन कर्मों को करता है। जैसा श्री कृष्ण में जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है, जब इस तरह से वो कर्मों को करता है तो उन कर्मों को शुद्ध कर्म कहा जाता है। ठीक है ना? आचार्य जी मुझे तो ये समलास बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अरे आएगा बहना, आएगा, अभी शुरू हुआ है, कमाल है, अभी तो पर्दा उठा भी नहीं है, अभी कहाँ से नाटक पूरा समझ में आ जाएगा। चल चल धीरे धीरे बताऊंगा। चलो माँ पढ़ो। आचार्य जी इंद्र का थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इंद्र देवता का बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इंद्र किसको माने। नहीं, इंद्र तो माता जी उसे ही मानते हैं ना। इंद्र तो विद्युत का नाम है ना। इंद्र तो एक शक्ति का नाम है, एक सामर्थ्य का नाम इंद्र है। देवता जब भी होते, देवता का मतलब सामर्थ्य हो गया। लेकिन उन देवताओं को समझाने के लिए, जैसे बहुत समझदार लोग नहीं होते तो उन लोगों को समझाने के लिए उन्हें पर्सोनिफाई कर लिया जाता है, तो उनका व्यक्तिकरण कर लेते हैं। तो ये जो व्यक्तिकरण किया गया है ये केवल समझाने मात्र के लिए, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि वो शक्ति मात्र है केवल, है ना। जैसे विद्युत एक शक्ति है, जैसे वायु एक शक्ति है। वायु क्या है? वायु एक जड़ शक्ति है। अग्नि क्या है? अग्नि एक जड़ शक्ति है। लेकिन जिन्हें समझ में नहीं आता उन्हें समझाने के लिए अग्नि और वायु को हम पर्सोनिफाई कर लेते हैं कि वायु वहां आया, बैठ गया, वो बात करने लगा, उसने बताया कि मैं अमुक स्थान पर गया था, वहां मुझे अमुक व्यक्ति मिला। ये तो सब केवल कहानियां बनाई गई हैं, उसे उसका व्यक्तिकरण किया गया है। वास्तव में तो सामर्थ है। तो इंद्र एक सामर्थ है। इंद्र का मतलब है अग्नि, इंद्र का मतलब है विद्युत, जो आकाश में कड़कती है वहां से लेके और आपके शरीर के भीतर फैली हुई विद्युतों तक, जितनी विद्युत है उन सबको इंद्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपका जो शरीर है, आपके शरीर में माता जी विद्युत होती है। हर कोशिका में 1.4 वोल्ट विद्युत होती है, और आपके शरीर में 7 मिलियन कोशिकाएं हैं।
अब इन 7 मिलियन कोशिकाओं में हर कोशिका में 1.4 वोल्ट विद्युत है। अगर मैं इस कैलकुलेशन को करूं तो आप चलता फिरता ट्रांसफार्मर है, चलता फिरता एक बिजली का बहुत बड़ा पावर हाउस है। आपके भीतर इतनी बिजली है जितने आपके पड़ोस में बिजली घर में नहीं है। आपके शरीर में इतनी बिजली है और इसी बिजली से हमारा शरीर चल रहा है, नियंत्रित हो रहा है। जो लोग दवाइयां खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, है ना? यहाँ कक्षा में बहुत सारे लोग हैं जिनका शासन चलता है मुझ पे कि बीमार हो गए दवाइयां खा लो। इन दवाइयों से कोई ठीक नहीं होता है, ये कहने की बात है। ठीक होता है व्यक्ति अपनी बुद्धि से। देखो कैसे ठीक होता है और कैसे बीमार होता है। बीमार और ठीक होना दोनों बताता हूँ, दोनों में इंद्र का काम है। इंद्र का मतलब है विद्युत, इंद्र का मतलब है बिजली, अग्नि मेरे शरीर में जो है। अब वो कैसे ठीक करती है मुझे? देखो मेरे उंगली के किनारे पर, सबसे बड़ी जो उंगली है उसके किनारे पर मान लो एक चोट लगी। जैसे ही मुझे चोट लगी, मान लो मेरा हाथ गर्म तवे पर पड़ गया, तो गर्म तवे पर जैसे मेरा हाथ पड़ा तो यहाँ से तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, लाखों तंत्रिका कोशिकाएं उंगली के इस किनारे से लेके मेरे मस्तिष्क तक हैं। तो यहाँ से सूचना मेरे मस्तिष्क तक पहुंचेगी एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में होते हुए, और अंत में मेरे मस्तिष्क में पहुंचती है। मस्तिष्क में ये सूचना पहुंची कि ऐसा ऐसा अनुभव है। मस्तिष्क क्या करता है? चित्त के पन्नों को पलट कर देखता है। चित्त में सारी स्मृतियां भरी हुई हैं। वो देखता है कि ये जो अनुभव है, ये अनुभव कैसा है। तो चित्त के पन्नों में उसे मिल जाता है, अरे ये तो जलने का अनुभव है, गर्म तवे पर हाथ पड़ा है उसका अनुभव है। तो मस्तिष्क तुरंत सूचना भेजता है, वहां से तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से सूचना जाती है मांसपेशियों को, सिकुड़ जाओ। मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, जैसी मांसपेशियां सिकुड़ी हाथ वहां से हट जाता है। तो ये सारा काम सेकंड के 1000वें हिस्से में हो जाता है। तो हमें लगता नहीं है कितना लंबा चौड़ा काम है, काम बहुत लंबा चौड़ा है। होता क्या है, एक कोशिका जो है वो दूसरी कोशिका से कुछ दूरी पर होती है। एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई नहीं होती। मैंने कहा लाखों तंत्रिका कोशिकाएं उंगली से लेकर मेरे मस्तिष्क तक फैली हुई हैं, और शरीर के हर अंग से मेरे मस्तिष्क तक इसी तरह तंत्रिका कोशिकाएं फैली हुई हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं कभी भी एक दूसरे को छूती नहीं है। जब छूती नहीं है तो इनमें सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है? तो इनके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस इसी अग्नि, इसी विद्युत के माध्यम से होती हैं। इन केमिकल रिएक्शन से सूचना एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक पहुंचती है। और ये जितनी क्रियाएं मेरे शरीर में घट रही हैं, इन सारी क्रियाओं को करने वाला ये विद्युत है जो इन कोशिकाओं के भीतर फैला हुआ है। इसका मतलब है कि मेरे शरीर को ठीक करने का काम मैं स्वयं करता हूं। जैसे ही मैं विचार करता हूं कि मैं स्वस्थ हूं, वैसे ही मेरे शरीर का जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो काम करना शुरू कर देता है मुझे ठीक करने के लिए। और जब मैं विचार करता हूं कि मैं बीमार हूं, तो मेरे शरीर का इक्विलिब्रियम मुझे बीमार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। दवाइयां कुछ नहीं करती। दवाइयां तो केवल सहयोग कर सकती हैं आपका। टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो टेम्परेचर को डाउन कर दिया, इतना सहयोग कर दिया। आपके शरीर में दर्द था तो दर्द के अनुभव को घटा, दर्द नहीं घटा है, दर्द के अनुभव को घटा दिया है। उन्होंने आपकी तंत्रिका कोशिकाओं को शून्य कर दिया ताकि आपके मस्तिष्क में दर्द न पहुंचे। तो वो मस्तिष्क में दर्द नहीं पहुंच रहा, दर्द तो हो रहा है। शरीर को जो हील करता है वो शरीर करता है, और शरीर भी हील नहीं करता, मस्तिष्क हील करता है, और मस्तिष्क भी हील नहीं करता। मैं स्वयं आत्मा हील करता हूं। जब मैं विचार करता हूं कि मेरा शरीर स्वयं को ठीक करने का काम करे, मैं बीमार हूं, मेरे भीतर स्वस्थ होने की प्रक्रियाएं चालू हूं, तो मस्तिष्क उन प्रक्रियाओं को आदेश देता है कि प्रक्रियाएं चालू हों ठीक करने की। और जब वो ठीक करने की प्रक्रियाएं चालू होती हैं तो इंद्र सक्रिय होता है, शरीर में जो विद्युत है वो सक्रिय होता है। और विद्युत पूरे शरीर को ठीक करने के लिए जिन पदार्थों की जरूरत है उन पदार्थों का इस्तेमाल करके, जो खराब पदार्थ हैं उन पदार्थों की हत्या करके या उन्हें नष्ट करके, और इस तरह शरीर को हील करना शुरू करता है, और इस तरह आदमी ठीक होता है। इंद्र पूरे संसार में, ये तो मैंने शरीर का इंद्र बताया, इसी तरह पूरी समष्टि में इंद्र होता है, और पूरी समष्टि में भी इंद्र काम करता है। हम जहां से गुजरते हैं वहां सब जगह इंद्र है, वहां सब जगह विद्युत है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां विद्युत मौजूद ना हो। उसी विद्युत के माध्यम से ये संसार चल रहा है, उसका नाम इंद्र है। लोगों को समझाने के लिए इंद्र को विद्वानों ने पर्सोनिफाई करके आदमी जैसा बनाकर कहानियां बना ली। तो वो तो केवल कहानी मात्र है माता जी, है ना। इंद्र एक सामर्थ्य का नाम है जो विद्युत है। समझ में आया जी माता जी? बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अच्छा चलो माता जी। माँ,
कहाँ गई? कल्पना दीदी आपका माइक म्यूट है। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। इसलिए धर्मयुक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना और मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। ये दोबारा पढ़ो ये पंक्ति में। अच्छा, आचार्य जी थोड़ा सा पीछे रह भी गया था अभी 2 लाइनें। अर्थात पवित्र कर्म, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्या भाषण आदि कर्म, पाषाण मूर्ति आदि की उपासना और मिथ्या ज्ञान से बंध होता है। देखो, मिथ्या ज्ञान बंध का कारण है और सत्य ज्ञान जो है वो मुक्ति का कारण है। मिथ्या भाषण भी जो है वो कई बार जो हम मिथ्या संकल्प कर लेते हैं, कोई संकल्प कर लिया मैं ऐसा करूंगा और वे करते हैं नहीं, तो फिर ये मिथ्या संकल्प हो जाता है। उसे वैसा नहीं करना जैसा है, ये मिथ्या संकल्प हो जाता है। इसलिए मिथ्या संकल्प नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण क्या है? मिथ्या भाषण ये भी है कि हम अगर कोई कैसा भी काम कर रहे हैं, मान लो हम बंध का कार्य कर रहे हैं या मुक्ति का कार्य कर रहे हैं, तो बंध का कार्य करते हुए जब मैं बनावटी चीजें दिखाता हूं तो वो ठीक नहीं है। जैसे माँ, मैं आपसे कहता हूँ मुझे आपसे बहुत प्रेम है और मेरे मन में तो यह है कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है, लेकिन मैं बाहर ओहो बड़ा भारी संत बन के दिखाऊं, मैं ये दिखाऊं जी देखो मैं तो बड़ा भारी संत हूं और मैं ये प्रेम प्रेम के चक्कर में नहीं हूं और मुझे अपनी माता से बिल्कुल प्रेम नहीं है, तो ये बिल्कुल मिथ्या भाषण हो जाएगा। मैं इस अविद्या से छूटूंगा भी तब जब मैं इसे स्वीकार करूंगा। जब तक मैं इसे स्वीकार ही नहीं करूंगा तब तक इससे छूटूंगा भी नहीं। पहले मुझे समझना पड़ेगा, पहले मुझे प्रेम को समझना पड़ेगा, मोह को समझना पड़ेगा, राग को समझना पड़ेगा और फिर उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। अगर मैं ये सोचूं, मैं उसकी उपेक्षा कर दूं कि ना जी मुझे अपने बच्चे से कोई प्रेम नहीं है, मैं तो बड़ा साधु सन्यासी आदमी हूं और वैसे मारा जा रहा हूं उसके लिए, तो ये मतलब उसे जैसा है वैसा ही समझना है। इसी का नाम पवित्रता है, इसी का नाम शुद्धता है। जैसा है वैसा कहना है, जैसा है वैसा समझना है, इसी का नाम पवित्रता है। जब हम पवित्रता से जीते हैं तो हम मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं, और जब हम उसमें नकली बातें मिला लेते हैं, है ना, अब गड़बड़ी कर लेते हैं, तब हम नहीं। जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे ये कथावाचक होते हैं। अब कथावाचक जो है श्री राम की कथा कह रहा है और मंच से बैठ के जब श्री राम की कथा कहता है तो वो चारों तरफ जो मंच है वो एसी मंच है, वहां आनंद ही आनंद। जिस गद्दे पर बैठा है वो मखमल का गद्दा है, कमाल का गद्दा है, चारों ओर सुगंधी ही सुगंधी है, चारों ओर ऐश्वर्य ऐश्वर्य है। मतलब ऐसा होता है कि कई लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए तो मंच बनता है जिसपे वो बैठा है भाई साहब। अब वो श्री राम जी के कष्टों की कथा कह रहा है कि ओहो श्री राम जी जंगल से कैसे जा रहे हैं, कितनी भयंकर गर्मी है, सहन नहीं हो रही, पांव में कांटे हो गए हैं, माँ सीता के पांव कांटों से छलनी हो गए, और ये कहते कहते रोने लगता है, आंखों से आंसू पड़ रहे हैं, पब्लिक भी रो रही है, ओहो राम जी बड़े भारी। अरे नालायक, तू यहाँ इस ऐश्वर्य में बैठ के राम जी के कष्टों की कहानी सुना रहा है। फिर पूछो भैया ये आया कैसे था यहाँ? बोले जी ये 5 करोड़ रुपया लेता है आने का, इसकी फीस है, ये यहाँ बैठ के एसी के कमरे में बैठ के खुद रोता है और पब्लिक को रुलाता है, इसका ये हमसे 5 करोड़ रुपया लेता है, भुगतान लेता है। तो सोचो ये जो पूरा का पूरा आचरण है ये एक नकली आचरण है, ये एक मिथ्या आचरण है, ये सच्चा आचरण नहीं। सच्चा आचरण ये है कि वो जाने कि वास्तव में सच क्या है, हम सच को जाने। जब पत्नी पति से और पति पत्नी से प्रेम करते हैं तो आप उस प्रेम को समझने का प्रयास करें, उस प्रेम को पवित्रता के साथ समझने का प्रयास करें। आप मुक्ति वाली दशाओं तक तब बढ़ेंगे जब आप इन सारी चीजों को सच्चाई में जानने का प्रयास करेंगे, स्वीकार करने का प्रयास करेंगे और तब उस तरफ बढ़ेंगे। जब तक आप इन चीजों को कि मैं कैसा हूं, मेरा मन क्या है, मैं क्या विचार करता हूं, इन बातों को सच में नहीं जानते तो आप उस सच्चाई को जाने बिना, इसीलिए मिथ्या जीवन बेकार है। जरूरी है कि आप सत्य में जीना शुरू करें। जो सत्य में जीते हैं वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और ना बंध में पड़े रहते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, आगे पढ़ना नहीं, आप कोई भी निशान लगा लो, मनुष्य आगे पढ़ना नहीं है माँ, नहीं आज पढ़ना। निशान लगा ना, आज ठीक है, निशान लगा लो। 2 कल लाइनें पढ़ शिविर, के फिर प्रश्न शुरू हो जाता ना।
अच्छा पढ़ दो, फिर 2 लाइनें पढ़ दो। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता। इसलिए धर्मयुक्त सत्य भाषण आदि कर्म करना और मिथ्या भाषण आदि अधर्म को छोड़ देना ही मुक्ति का साधन है। कोई भी व्यक्ति कर्म से कभी च्युत नहीं हो सकता है। जैसे लोग ये मानते हैं कि श्री कृष्ण चंद्र महाराज गीता में कहते हैं कि कर्म नहीं करना चाहिए, तो कर्म नहीं कैसे करेगा? पलक झपकाने का भी कर्म है, वो करना ही पड़ेगा। सांस लेने का भी कर्म है, वो करना ही पड़ेगा। कुछ कर्म है जिनसे आप च्युत हो ही नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते। कर्म तो आपको करना ही करना ही करना ही पड़ेगा। बस उस कर्म में पवित्रता अपवित्रता का ध्यान रखना है कि आप जो कहते हैं, जो कर रहे हैं, उसे सत्य मन से विचार भी करते हैं या नहीं, या फिर ऐसा है कि आपने कोई नकली चादर ओढ़ रखी है और उस नकली आवरण के नीचे जीते हैं। तो जब ऐसा है तो आप समझो आप एक मिथ्या जीवन जी रहे हो, कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करोगे। तो आपको सत्य जीवन जीना है, ये ध्यान रखना है। तो आज मैं कक्षा को यहाँ रोकता हूँ। रोक इसलिए रहा हूँ, कल दोपहर के बाद मेरे थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था, पूरे शरीर में जकड़न थी, क्योंकि शिविर लिया था पूरे दिन। ये 7-8 घंटे का शिविर होता है, मैं थक जाता हूँ, और बीमार मैं पहले से ही था, थोड़ा बुखार बुखार है ही। तो वैसे मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बना हुआ है, अभी कुछ हो जाता है गड़बड़ी। तो आज इतना ही करते हैं और यहीं विराम लेते हैं। कल फिर कक्षा करूंगा। आज फिर मैं आपके उत्तर पत्र अगर और कल स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कक्षा मत लेना। ठीक है मैया, फिर मैं आज सूचना डाल दूंगा यदि ऐसा हुआ। उम्मीद हाँ, नहीं है। मतलब ये नहीं कि बीमार हो जाओ और ज्यादा, तो बेटर यही है 2 दिन रेस्ट ले लो और अच्छी तरह से स्वस्थ होके ही कक्षा को लेना। ठीक है।